Sure. Good evening, everyone. Good evening. जो लोग लाइव हो, ऑनलाइन हो. Good evening, sir. Good evening, sir. एकदम अच्छे बच्चे बन गए तुम लोग. ओके, कहाँ पे थे हम लोग? सेक्शन 1 हो चुका, सेक्शन 2 पे हम लोग. चैप्टर नंबर 1. यस, बोलो हाँ. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. कौन सा किया कल हम लोग ने? प्राइवेट कंपनी. Yes, sir. क्या हो गया गुरु? इंग्लिश का इंग्लिश हो गया ऐसा? तुम इंग्लिश में पढ़ा रहो कि इंग्लिश में पढ़ा रहो? ठीक है, तेरे ऊपर है गुरु, तेरी मर्जी. आगे बैठे हम लोग, ऑल ऑफ यू. क्या क्या किया कल? गवर्नमेंट के आगे याद नहीं, प्राइवेट याद है. सिक्योरिटीज किया बहुत सारा. सिक्योरिटीज इज अ वाइडर डेफिनेशन जो सिलेबस में है ही नहीं. काम हो गया, करेक्ट और नॉट? बाद में और क्या किया हम लोगों ने? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो एससीआर है. और एल्स, व्हाट एल्स? एक ही किया फिर हम लोगों ने. हेलो फहद शेख, गुड इवनिंग. हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो? प्राइवेट कंपनी किया, बस एक ही किया अपन. Promoter. सॉरी, क्या कह रहे हो? Promoter. प्रमोटर्स नहीं किया हम लोगों ने. मेंबर किया ना. सर मेंबर्स अभी बोला सर. अच्छा, तेरी आवाज ही नहीं आ रहा आदित्य कल से, ऐसा लग रहा है सुबह से. सर पता नहीं. मेंबर किया ना अच्छे से, राइट? नॉट शेयर होल्डर. मेंबर इन टर्म्स ऑफ कंपनी. क्या था हम लोगों ने, क्या किया उसमें? There are 3 types of members or member. You can become a member by 3 types. कौन सा था पहले वाला? Pre incorporation. Subscriber to the memorandum. Right? He agrees कि वो member बनेगा. कब बनेगा? जब company incorporate होगी. Even if he has not paid what? अरे जल्दी बोलो. Sufficient money. Correct है? And his name is still entered in ROM. So that is kind of pre incorporation agreement कि subscriber is going to become member. तो मैंने तुमको क्या बताया? Member is सब्सक्राइबर जो है एमओए का, इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी. क्लियर? सेकंड क्या था? इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई भी, क्या बोलते हैं उसको, अग्री कर रहा है इन राइटिंग कि वो शेयर्स लेगा एंड देन हिज नेम इज एंटर्ड इन आरओएम. दैट पर्सन आल्सो यार बन सकता है बच्चों तुम्हारा कंपनी में मेंबर. सही बात है. एंड थर्डली कौन सा वाला? सच पर्सन और एनी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज व्हाट? बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी. क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? यस. तो शेयर्स किसके पास है? सच सिक्योरिटीज तुम्हारी डिपॉजिटरी के पास है. करेक्ट? एंड डिपॉजिटरी इज होल्डिंग इट फॉर समवन एल्स. तो जो समवन एल्स है, दैट इज द बेनिफिशियल ओनर, ही विल बी कंसीडर्ड एज मेंबर फॉर द कंपनीज एक्ट. क्लियर हुआ? ऑल द डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड मेंबर्स इन दैट केस विल बी मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी. समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरा लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं 2 चैप्टर स्किप करना चाहता हूं. भाई मत करो कुछ भी स्किप, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई. ओके, देन वी वेंट टू व्हाट? सेकंड कैटेगरी. सेकंड नहीं, दूसरा और किया हम लोगों ने. कौन सा? प्राइवेट कंपनी. ऑफिसर भी कर लिया था हम लोगों ने. आई थिंक पहले ऑफिसर कर लिया था, थोड़ा सा केएमपी वो सब कर लिया था. यस सर. देन आई एम टॉकिंग ऑफ व्हाट नाउ? प्राइवेट कंपनी. करेक्ट? अब तुम्हारा वहां पे मिनिमम पेड अप कुछ कैपिटल है क्या? कुछ भी नहीं है. नो. देन एज पर इज एओए, वहां पे टोटल 3 कंडीशंस है. पॉइंट नंबर 1 इज रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन. Restriction on transfer of its securities. पक्का? Point Yes. number 1 is only shares. Restriction on transfer of shares. Point number 3, restriction or prohibition. Prohibition on what? Public offer for its shares. वहाँ पे securities. Private company is not allowed to give what? Public offer of its securities. कुछ भी नहीं वो बेच सकते. क्लियर? मतलब पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते. बेच तो सब कुछ सकते हैं, but they cannot give public offer for any of its securities including shares. सही बात है, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते. ओके? एंड देन पॉइंट नंबर 2 talks about what? नंबर ऑफ मेंबरशिप. इट restricts to maximum 200. बराबर है. प्रोविजो क्या बोला वहां पे? करंट एम्प्लॉय एंड करंट मेंबर नॉट टू बी काउंटेड. देन ऐसे शेयर होल्डर मेंबर जो जब काम कर रहे थे, एम्प्लॉइज थे, दे वर आल्सो मेंबर्स. एम्प्लॉयमेंट छूट गया, जॉब खत्म हो गया, रिटायर हो चुके, बट अभी भी दे आर स्टिल मेंबर्स. Even they are not to be counted in the upper limit of 200. And what else? Last wale, joint holders holding one or more than one shares together will be considered as one member only. Clear till here?
उसके बाद हम लोग ने 1-2 क्वेश्चन भी कर लिए थे, करेक्ट। आगे बढ़े, ऑलराइट। वैसे तुम्हारा टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, चेक करो। इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज डिस्कवर्ड दैट इन फैक्ट देयर आर 215 मेंबर, सही बात है। ऑन एन इंक्वायरी, मतलब और डिटेल में देखा हम लोगों ने, इट इज असर्टेन दैट, मतलब मिला फिर से हमको क्या, 20 of such members have been employees of the company in the recent past. Recent past मतलब पीछे, है ना? And that they acquired their shares while they were still employees of the company. पुराने जमाने के जब एम्प्लॉय थे तब उन्होंने शेयर भी लिए कंपनी के, सही बात है। ऐसे कितने लोग हैं बच्चों? 20. Is it necessary to convert the company into public limited company? Compulsory to convert into public limited company? क्यों? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? It is necessary to convert the company into public limited company. अभी कौन सी कंपनी है वो? अभी प्राइवेट है, क्वेश्चन में दिया है, तो ऑलरेडी वो प्राइवेट है और उन्होंने बोला 215 मेंबर दिख रहे हैं। अरे मानो नहीं, राइट? तो उनको पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पक्का नहीं? इट इज स्टिल अलाउड एज व्हाट, रेगुलर प्राइवेट कंपनी। यस, क्यों? क्योंकि 200 से कम इफेक्टिव हो रहे हैं। सो दैट व्हाट बच्चों, इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स लिखो। मानो तो लेक्चर में नहीं नल है। इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो गया ये? 215 माइनस 20, करेक्ट? 195 which is less than 200, सही बात। So it is within limit of private company, therefore not required to be converted, सही बात। So since within limit, therefore not required to be converted. Okay everybody, ठीक है? आगे बढ़े। और एक, अब तुम्हारे आईसीएस स्टडी मटेरियल या फिर जो भी है मटेरियल्स चैप्टर नंबर 1 में एक भी क्वेश्चन आंसर वहां पे ठीक से दिया नहीं है। ओके, सो आई पुट योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर यू। आई थिंक इट इज सिमिलर नाउ, चेक करो ये भी। फ्लोरा फाना लिमिटेड, या फिर बहुत कम है, आई हैव गिवन यू मोर, वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। अब ध्यान देना, was registered as public company, so it is already what, a public company. Okay, there are 230 members given to you of the company as noted below. All right, directors and relatives 50, employees 15, ex employees, shares allotted when they were employees of the company. बराबर है? अभी employees नहीं है वो, और जब employee थे तब उन्होंने शेयर लेके रखे थे। ऐसे कितने लोग हैं? 10, right? 5 couples holding shares jointly in the name of husband and wife. So 5 couples into 2, 10 लोग हो गए टोटल। कपल तो 5 ही, पर अदर्स 145। यस फहद, यस यस पॉसिबल है। सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 300 दिख रहे हैं यहाँ पे। 300 नहीं ना, 245 ना, 230 सॉरी। कितना दिख रहा है? तो ऊपर का कॉपी पेस्ट हो गया फिर ये तो। 230 एवरीबॉडी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The board of directors of the company propose to convert it into private company. Clear? ROM में कितने members दिख रहे हैं? 230. Okay. Also advise whether reduction in the number of members is necessary. तो ऑलरेडी बच्चों कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है फिलहाल? ये पब्लिक। वो लोग सोच रहे कि प्राइवेट में कन्वर्ट करवा ले, तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ मेंबर्स। डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स 50 दिए हैं, तो कितना कंसीडर करेंगे? 50 फॉर प्राइवेट कंपनी। एम्प्लॉइज 0। Ex-employees right now they are also only members but not employees, 0. 5 couples, total 10 लोग, only 5। क्लियर है?
हाँ या ना? And others are also still 145, no issues. 150 और 50 dot 200. Yes or no, all of you? So it is within limit. So you'll see what much effective number of members. हाँ या ना? कितना हो बच्चों ये? 200. It is within limit. सेक्शन नंबर बताओ प्राइवेट कंपनी का सब सेक्शन के साथ ऑब्वियसली 72 प्राइवेट कंपनी ऑल ऑफ यू 68 68. नोट्स में देख लो ना कितना रितिका 68. ओके एवरीबॉडी it is within limit of private company की definition में 200 therefore it can convert or not it can convert okay therefore it can convert into private company and does it need to reduce number of members right now you can see 230 No. so not required no कल को किया हम लोगों ने सेम क्वेश्चन हम कैलकुलेशन करेंगे तो जहां पे कम आ रहा है बराबर है कैलकुलेशन के हिसाब से कम आ रहा है हमको रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय दैट गुरु रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स का मीनिंग क्या हुआ मेंबर्स को 200 से कम करना Sir, removing them from the registrar. रिमूवल रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब कम करना मेंबर ओके मान लो तुम एक रूम में रहते हो वहां पे 4 लोगों का ही बेड है कैपेसिटी कितना है 4 का ही है इन दैट रूम अब 5वां आ गया 6वां आ गया तो निकालना वहां से दैट इज व्हाट रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स क्लियर अब ज्यादा मत सोचो ठीक है आगे बढ़े इट देयरफॉर इट कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी इज इट बाय बैक ऑप्शंस यस इट कैन बाय बैक कर सकते हो या फिर ट्रांसफर बोलने का या इट कैन बायबैक कर सकते हो या फिर बट इट इज वॉलंटरी ठीक है वॉलंटरी अदरवाइज एक्जिस्टिंग मेंबर कैन बी गिवन ऑफर टू ट्रांसफर इट टू अनदर एक्जिस्टिंग मेंबर ऐसा कर सकते हैं ना कंपनी भी दे सकती है ऑफर दैट इज बायबैक ओके इट कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी एंड नीड नॉट रिड्यूस समझ रहे हो क्योंकि प्राइवेट कंपनी के कैलकुलेशन के लिए 200 आ रहा है ना 200 के नीचे है अप टू 200 इज ओके तो किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी they will still remain members of the company no बस कैलकुलेशन के लिए हमको काउंट नहीं कर रहे हैं या फिर कैलकुलेशन के लिए बराबर 200 आ रहा है अपना है कि नहीं नाउ यू आर बी कंसीडर्ड नील दिख रहा है ना सभी को इसका क्या मतलब है कि हम उनको निकाल देंगे कंपनी से नहीं ना जस्ट स्टिल मेंबर्स एवरीथिंग इज वैलिड बस काउंटिंग में नहीं आएंगे सो वी नीड नॉट रिड्यूस एनी मेंबर्स ओके So therefore, it can convert into any private company. Sorry, any private company need not reduce. Any members. From the company. Clear है यहाँ तक all of you? Yes. Done till here? अब ये तो वो क्वेश्चन आएगा नहीं पर पढ़ लो फिर से प्राइवेट और पब्लिक वर्सेस का ही है XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डेजोरियस ऑफ रेजिंग फंड डेजोरियस मतलब क्या इच्छा है उनकी इच्छुक क्या बात है वेरी गुड इच्छुक ऑफ रेजिंग फंड्स पता रेजिंग फंड समझता है ना पैसे जमाना भीख मांगना बेसिकली ऑफिशियली थ्रू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक शेयर्स बेचने वाले ये लोग No, sir. Issue new shares. इशू डिपॉजिट्स मतलब बेसिकली बैंक कैसे डिपॉजिट लेती है ना फिक्स डिपॉजिट क्लियर इंटरेस्ट देती है
Similarly, company can also issue deposits, मतलब they can take deposits and give interest on the same. बराबर है? So private companies desirous of raising funds through acceptance of deposit, but from public. Yes. Seeks your advice on this matter. You being the financial advisor of the company, advise the company whether acceptance of deposits from the public in the given case will be valid under the provisions of Companies Act. बोलो. Private company बच्चों कोई भी securities का किसी का भी बच्चों it cannot give any, it is not allowed only to give what public offer of anything. It cannot even take deposits from what public. Private company is prohibited. Private company is prohibited from accepting deposits from what बच्चों? Public. Private company is prohibited from accepting deposits from public. Yes. चलो आगे बढ़े तो चलता ही नहीं है. So there is no question, there is no scope about it कि हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं even for deposits. ठीक है, आगे बढ़ते चलो हम लोग. तो लॉ में ऑलवेज कीप इन माइंड, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था बेसिक में तुम्हारा ये वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रांग. मतलब क्या? नॉलेज ऑफ द वर्ड्स एंड और इधर क्या व्हाट इज द मीनिंग. सेंटेंस को पूछना क्या है, क्वेश्चन को उनको क्या एग्जैक्टली पूछना है उनको तुमको अच्छे से समझना चाहिए. ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर पेपर ऑफ लॉ. क्लियर ऑल ऑफ यू? बढ़े आगे, कुछ तो बोलो. Yes, sir. We'll do one more definition, different types. ठीक है, एज इट इज तुम्हारे बाद में भी काम में आएगा. ठीक है, और तुमको था शायद ये फाउंडेशन में, तो था नहीं था, जो भी डायरेक्ट एंट्री है कुछ भी है करेंगे. क्या दिया तुमको यहाँ पे? प्रमोटर. ओके एवरीबॉडी, है ना? यूजुअली जब तुमने चालू किया कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ना पहली बार, तो क्या तुमको मीनिंग बताया था प्रमोटर का? जो कंपनी चालू करता है. व्हाट एल्स? हु फॉर्म्स द कंपनी. हाँ ओके. हु गिव्स द आइडिया. ओके कि क्या बिजनेस करना चाहिए, कंसीव्स द आइडिया और स्टार्टिंग द कंपनी, है ना? यस एवरीबॉडी क्लियर? एनीबॉडी एनीथिंग एल्स? और कुछ? कंपनी किसने सर रजिस्ट्रेशन की किया? मैनेजर. मैंडेटरी क्या? क्या बोला? So the person whom the directors listen to. ओके की मैनेजर पर्सनल. मैंडेटरी केएमपी. यस सर, ही प्रमोटर. अच्छा, अब ध्यान देना, प्रमोटर इंक्लूड या मींस दिया है बराबर है, अ पर्सन. पहली बात है. ठीक है, प्रमोटर मींस अ पर्सन, मींस अ वेरी बहुत ही पर्टिकुलर. यहाँ पे तुम्हारा ये दिया है, क्या बोलते हैं डेफिनेशन. ठीक है, नैरो. क्लियर? क्या बोला है? हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस. तुमको प्रोस्पेक्टस ही नहीं पता है. प्रोस्पेक्टस इज लाइक एन एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट जब कंपनी देती है पब्लिक को या फिर किसी को भी, प्राइवेट को भी, कि हम हमारी ये कंपनी है, हमको डिपॉजिट इशू करने हैं या फिर हमको शेयर्स इशू करने हैं या फिर वी आर ऑफरिंग सर्टेन थिंग. तो दैट डॉक्यूमेंट जहां से कंपनी का काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, बता रहे हैं कंपनी के बारे में. आई एम जस्ट राइट नाउ टेलिंग यू इन वेरी शॉर्ट या फिर वेरी ब्रीफ. दैट डॉक्यूमेंट इज काइंड ऑफ लाइक प्रोस्पेक्टस. एग्जांपल वही तुम्हारा रहेगा. तुम्हें कोई भी मान लो क्लासेस का भी, कोई भी कॉलेज का तुमने पैम्पलेट देख लिया या फिर फीचर्स देख लिए. कॉलेज का यूजुअली प्रोस्पेक्टस होता ही है. इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज. सेम कंपनी के भी प्रोस्पेक्टस में वही होने वाला है. इट इज डिटेल्स अबाउट द कंपनी. बट पर्पस क्या था उसका?
ताकि कंपनी को कुछ ना कुछ फंड्स मिले। कंपनी क्यों दे रही है एडवर्टाइजमेंट? ताकि उनको मान लो कुछ ना कुछ इशू कर रहे हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, व्हाटएवर, और इवन डिपॉजिट्स दे आर इनवाइटिंग। ओके एवरीबॉडी, तो उसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट इशू करना, दैट इज प्रॉस्पेक्टस। एंड बाय द वे प्रॉस्पेक्टस का भी डेफिनेशन था, चेक करो, जो हम लोगों ने नहीं किया है। इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू इट, चेक करो। है ना? सब्सक्राइब करो हमारे शेयर्स को, खरीदो हमारे शेयर्स को, है ना? यस, टेल ऑल ऑफ यू। सो इट इज नथिंग बट, चेक करो ना, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर, नोटिस, उसके बहुत सारे और टेक्निकल डेफिनेशन है, बट मेनली ऑफर करना। वो ऑफर किसके थ्रू होगा बच्चों? प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। Who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return। अब तुमको दोनों चीज नहीं समझने वाली। नेम्ड एज सच मतलब जो लिखा गया है एज अ प्रोमोटर, उसको मतलब एज अ डेजिग्नेशन लिखा गया है। मान लो कोई तुम एकेडमी का, कॉलेज का तुम देखते हो प्रोस्पेक्टस, उसमें प्रिंसिपल का कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन रहेगा, चेयरमैन कौन है, प्रिंसिपल कौन है, लिखा गया है ना वहां। तो ही इज मेंशन्ड एज अ चेयरमैन और प्रिंसिपल इन दैट प्रोस्पेक्टस। Similarly, यहाँ पे promoter is mentioned as a promoter in the prospectus. समझे? Either in the prospectus or else in the annual return. Now annual return बच्चों क्या रहेगा? What do you think? आया था this thing had come somewhere पहले कहीं पे? It is nothing. Annual means what again? Once in a year. Annually, once in a year. और return मैंने I had told you return क्या होता है? Some kind of income tax return I had told you. So what do you mean by return? बिकॉज कंपनी एक्ट में भी रहेगा, जीएसटी में भी आएगा, बहुत जगह पे आएगा रिटर्न्स। टेल मी। नहीं, रिटर्न आई टोल्ड यू ना समवेयर, इट वाज अ फॉर्म और अ फॉर्मेट सबमिटेड टू सम रेगुलेटर और डिपार्टमेंट, करेक्ट? इफ यू वांट राइट डाउन दिस रिटर्न, और मैंने शायद ये बताया भी था, रिटर्न मींस कमिंग बैक, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, रिटर्न्स, इफ आई यूज दिस वर्ड now wherever, okay, companies act, income tax act, GST, wherever, returns means what? Form, है ना? Document, you can say, submitted to the regulatory department, correct everybody? or you can say authority, है ना? all of you, yes? चलो YouTube पे जो लाइव हो कमेंट करो फटाफट, कौन कौन लाइव है वहां पे? ओके, हुआ? Kirti, from tomorrow morning also we will be doing income tax in English, huh? So be there. बढ़े आगे, let's go. Sure. So annual return, right now don't be worried about it. Section 92 में आता है annual return, ठीक है? But understand two things. There are two documents. कौन से वाले? ये important है तुमको जानने के लिए. Prospectus and annual return. इनमें mention होंगे, तो उनको मानेंगे हम लोग as promoter for companies act. Clear हुआ? So it's mentioned as such. As such means as a that designation of promoter. कहाँ में mention है? Either in the prospectus or annual return. Clear? Otherwise, can you see or? The Companies Act में या फिर law में बच्चों everywhere it is very important. Okay, check where it is written and then या फिर or. Okay, or. That means अगर point number B, clause B भी satisfy हुआ, still we will see promoter है. Okay, or who has control over the affairs of the company, है ना? Affairs of the company control उसके पास है, directly or indirectly, either directly or indirectly, whether as a shareholder or director or even any other position or any other manner. उसके बाद बच्चों क्या है? कंट्रोल है कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट का। मतलब हाउ ही हैज द कंट्रोल एज अ डायरेक्टर में भी और एज अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्यों? इन्वेस्टर है, उसके पास मेजॉरिटी शेयर्स भी आ सकते हैं शायद, या फिर जब उसने शेयर्स खरीदे, इन्वेस्ट किया कंपनी में, तब उसने बोला मुझको हर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। आर यू गेटिंग ऑन नो एवरीबॉडी?
और अदरवाइज लिख दिया, अदरवाइज मतलब बच्चों इन एनी अदर वे और मैनर, या पूरा डेफिनेशन एकदम खुल्लम खुल्ला है, मतलब इट इज वेरी ओपन ना, तो तुम्हारे पास कंट्रोल है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, यू विल बी कंसिडर्ड एज प्रमोटर इवन इफ तुम्हारा प्रॉस्पेक्टस में नाम नहीं रहेगा, या फिर इवन इफ तुम्हारा एनुअल रिटर्न में नाम नहीं रहेगा, समझिए। तो यू हैव सम काइंड ऑफ डेजिग्नेशन और पोजीशन इन द कंपनी, बट यू आर एबल टू कंट्रोल, इवन दे विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट बच्चों, प्रमोटर, समझे? यस, आगे बढ़े। एंड पॉइंट नंबर सी, तुम्हारा नाम है प्रॉस्पेक्टस में, एनुअल रिटर्न में, या फिर नहीं है, you are able to control or not control the decision making through as a director or shareholder or any other position, है या फिर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर बीओडीज तुम्हारी सुनते हैं, बीओडीज और योर डायरेक्टर्स तुम्हारी सुनते हैं, क्यों सुनते हैं फिर? ना तुम्हारे पास शेयर है, ना तुम डायरेक्टर हो, फिर क्यों सुनते रहेंगे? अग्रीमेंट पॉसिबल, या फिर सीनियरिटी रिस्पेक्ट पॉसिबल। वैसा भी हो सकता है कि अगर मान लो किसी ने कंपनी फॉर्म की है एंड ही इज नाउ नो मोर पार्ट ऑफ द कंपनी, है ना, छोड़ दिया रहेगा कंपनी, उन्होंने टेक ओवर मतलब कंप्लीटली उनके शेयर्स बेच दिए रहेंगे, बट स्टिल ही हैज दैट पोजीशन और यू कैन से रिस्पेक्ट इन दैट कंपनी कि बीओडीज उनका हमेशा यूज मतलब उनका क्या बोलते हैं सलाह डिसीजन और कैन से एडवाइस लेते हैं, इवन इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर इवन इफ उसकी कंपनी में कोई भी पोजीशन नहीं है। पोजीशन मतलब समझ रहा है, डेजिग्नेशन कुछ भी नहीं है कंपनी में। डिड यू अंडरस्टैंड क्लियर? स्टिल अगर बोर्ड उनकी सुनते हैं, दे आर यूज्ड टू लिसनिंग टू हिम, इवन दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज प्रोमोटर। मतलब बेसिकली तुमको दिखेगा अगर डेफिनेशन इतने कंट्रोल में आ चुके हैं कि कोई बंदा डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है या फिर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ ही हैज सम काइंड ऑफ कंट्रोल इन द कंपनी, स्टिल उसको बच्चों प्रमोटर मानेंगे इवन इफ ही डजंट हैव अ डेजिग्नेशन इन द कंपनी। क्लियर और नॉट? तो तुमको ये सब चीजें देखनी है। तो एसोसिएट कंपनी होगी मतलब हमेशा शेयर्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? तो लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ द डेफिनेशन। क्लियर? सो क्लॉज ए ने बोला क्या, नाम आना चाहिए। क्लॉज बी ने बोला क्या, कंट्रोल है पर डेजिग्नेशन भी है। क्लॉज सी ने बोला कि बीओटी सुनके सुनते हैं, दैट्स इट। क्लियर? भले उसके पास डेजिग्नेशन है या फिर ना हो। क्लियर? So in accordance with whose advice, direction or instructions the BODs of the company is accustomed to act, सुनने की आदत, और you can say it is a custom कि वो हमेशा सुनता ही है ना? क्लियर डिलियो? आगे बढ़े हम लोग। उसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका, देखो प्रोविजो आ गया आगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सब क्लॉज सी, अब समझा सब क्लॉज सी है ना, शॉल अप्लाई टू, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिनका बीओडी सुनते हैं, ऐसा कोई पर्सन of whom the BODs listen, okay, will not be considered as promoter. मतलब basically exception to clause number C. What is clause number C? What is it talking about? कि किसी ने एडवाइस दिया, बीओडी सुनते हैं, तो दैट एडवाइजर विल बी कॉल्ड एज प्रोमोटर, दैट इज क्लॉज नंबर सी कह रहा है, सही बात है। पर एक्सेप्शन क्या कह रहा है, एनी एडवाइजर जिसका बीओडी सुनते हैं, such advisor will not be considered as promoter when if he is acting merely nominally in a professional capacity. प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब बच्चों उसका काम ही है एडवाइस देना, कंसल्टेंसी देना, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस देना, उसके लिए उसको मिलता है बच्चों क्या, प्रोफेशनल फीस। तो ऐसे बंदे को मानेंगे प्रमोटर? फॉर एग्जांपल मान वहां पे लिख दो लॉयर, नॉट लायर, ओके, लॉयर है कि नहीं? रितिका समझा? Yes, sir. आदित्य Yes, sir. लॉयर है ना? Yes, sir. मान लो सीए अपन लोग, या फिर कोई सीएस ऑल्सो जो हेल्प कर रहा है मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, है कि नहीं? बैंकर, सर इतने अकाउंट खोलो, इतना पैसा ये रखो, वो रखो, जो भी रहेगा। यस चलिए, ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में टू रन अ कंपनी। तो क्या ये लोग प्रमोटर माने जाएंगे? पकड़ के लेके जाएंगे इनको बाकी के लोग? नहीं, बिकॉज दे आर गिविंग द एडवाइस और कंसल्टेंसी इन देयर प्रोफेशनल कैपेसिटी, और उनको बस क्या मिल रहा है, प्रोफेशनल फीस। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो ये प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। क्लियर डिलियो? बिकॉज दे आर गिविंग एडवाइस एंड द बीओडीज आर लिसनिंग टू देम, ऑब्वियसली सुनेंगे ना, है कि नहीं बच्चों? क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े फिर। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिर डेफिनेशन कर ले,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. चलेगा एवरीबॉडी? रेडी ऑल ऑफ यू? सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी. यस. क्या होता है यूजुअली सब्सिडियरी? वन कंपनी कंट्रोल्स होल्ड्स द अदर कंपनी. यस. तो तुमको मैंने होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया क्या? अलग से देखो, H in the notes. Have I? A B C D E F G H. गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं दिया ना मैंने तुमको H में, होल्डिंग नहीं दिया. बट डज दैट मीन कंपनी हैज नो होल्डिंग? हाँ, नहीं है. नहीं है. इन माय नोट्स आई हैव नॉट गिवन टू यू. ठीक है, पर कंपनी साइड में ऑब्वियसली है. तुम्हारा पता है कंपनी साइड में डेफिनेशन कैसे दिया है? सेम लाइक पब्लिक कंपनी वाले जैसा. व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, है ना? काइंड ऑफ ऐसा बता रहा हूँ. सिमिलरली होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन कैसा है? It is a hold company holding another subsidiary company. Okay, clearly clear. So basically you have to focus mainly on subsidiary company. तो holding company का definition अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं है. Okay everybody, fine. देखिए फिर हम लोग what is a subsidiary company. Okay, अब ध्यान देना, बहुत important. Now subsidiary company और subsidiary in short. इन फिर से relation. तुमको मैंने बताया बच्चों, तीन कंपनी में कॉमन क्या था? रिलेशन. कौन से तीन कंपनी थे? एसोसिएट, होल्डिंग या फिर सब्सिडरी, है ना? मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लेन देम और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम अनलेस यू नो वन मोर टाइप ऑफ, और देयर इज वन मोर अनदर कंपनी. तो दो अलग अलग कंपनीज हैं एंड देन दे हैव बोथ ऑफ देम आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. तो उनके रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है. कहां पे? एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी. अंडरस्टूड लिया? तो सब्सिडरी इज आल्सो ऑब्वियसली रिलेशनशिप विद अनदर कंपनी. कैसा वाला? अब ध्यान देना, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी. तो दूसरा वाला कंपनी क्या माना जाएगा? होल्डिंग. कब? मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी. तो समझ रहे हैं? ऊपर से जा रहा है. सिमिलर लाइक एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में सिमिलर वर्डिंग्स है. इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज गिव सम नेम. मान लो सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी को तुम लोगों ने लिख दिया बच्चों जेड कंपनी. चलेगा? ऑलराइट, जेड कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी. अब एनी अदर कंपनी को बच्चों नाम दे दो, मान लो ए कंपनी. चलेगा? That is a holding company. Means a company in which बच्चों कौन सा आएगा? Z कंपनी या A कंपनी? Z कंपनी. वेरी गुड बच्चों, ये अलग कंपनी हुआ और होल्डिंग कंपनी तुम्हारे यहाँ पे अलग हुआ. ठीक है, अ कंपनी इन विच मतलब Z के अंदर A ने क्या किया? आई गेटिंग एवरीबॉडी लिया? A company in which the holding company. So Z company में मान लो A company has what? Controls the composition of BOD. Control समझते हैं? मतलब डिसीजन मेकिंग. कंपोजिशन मतलब क्या बच्चों? पैनल गुड ऑफ द BODs. वेरी गुड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कौन रहेगा या फिर कौन नहीं रहेगा. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करना है या फिर किसको अपॉइंट नहीं करना है या फिर किसको रखना है, किसको निकालना है, ऑल ऑफ दैट. और एवरीबॉडी, संस्कार में अभी वहां पे फाउंडेशन की थी मैथ्स के, इंटर के लिए नहीं हूँ. ओके, आगे बढ़े हम लोग. कंट्रोल्स व्हाट? कंपोजिशन ऑफ BODs. मतलब हु विल रिमेन और हु विल नॉट रिमेन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर? दैट पावर अगर किसी के पास है, दैट इज योर होल्डिंग कंपनी को कह सकता है. या फिर और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ of the total voting power. क्या यहाँ पे पेड अप कैपिटल वर्ड यूज किया गया है? टोटल वोटिंग पावर यूज किया गया है. सो बोथ ऑफ देम आर नॉट डायरेक्टली सेम. क्या बोला मैंने बच्चों? बाय डिफॉल्ट मैं बोल रहा हूँ क्या? पेड अप कैपिटल एंड टोटल वोटिंग पावर आर नॉट एग्जैक्टली फुल्ली सेम ऑलवेज. ओके, दे आर नॉट ऑलवेज सेम. प्रॉब्लम हो रहा है? समझेगा बाद में कि दोनों में फर्क क्या है. दोनों में फर्क क्या? वही ना, तुम लोगों ने क्या हमेशा पढ़ा? टोटल पेड अप कैपिटल. वही पढ़ा हम लोगों ने, तुम लोगों ने हमेशा, है ना? मैंने पीयूसी लिखा टोटल पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल. ठीक है, अब सुनो मेरी बात.
तुमको बाद में थोड़ा झटका लगेगा तो थोड़ा सा पहले बोल देता हूँ, ठीक है? ध्यान देना बच्चों, तुमने टोटल और वैसे पेड अप कैपिटल क्यों तुम लोग पढ़ते हो? व्हाट इज दिस पेड अप कैपिटल? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि पेड अप कैपिटल के थ्रू कंट्रोल क्यों आता है? मतलब किसी के पास पेड अप कैपिटल है कोई दूसरे का, बराबर है? वन कंपनी हैज सम पेड अप कैपिटल ऑफ सम अदर कंपनी, बराबर है? तो पेड अप कैपिटल मतलब अल्टीमेटली क्या आता है? व्हाट डज इट इंक्लूड? पेड अप कैपिटल है मतलब क्या है? शेयर्स, इतना तो बराबर ना? तुमने ये क्यों बोला कि पेड अप कैपिटल है तो कंट्रोल आया? बिकॉज पेड अप कैपिटल है तो मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट है तो अल्टीमेटली क्या है? शेयर्स है, और शेयर्स है तो इसका मतलब क्या है? उनके पास राइट है किसका? वोट करना है। वेरी गुड। तो डिसीजन मेकिंग का उनके पास पावर आ गया। अग्रीड? डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्लियर? हाँ या ना? डिसीजन मेकिंग वाला, बराबर ना? और ये तुम्हारा कब सही है पता है, या फिर वॉट एवर इट इज, कि इतने शेयर्स आ गए। मान लो मैं कहता हूँ बच्चों कि तुम्हारे पास 60% का पेड अप कैपिटल तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है मतलब एक कंपनी के पास है और अनदर कंपनी, तो 60% पेड अप कैपिटल है। तो कैन आई से वो उनके पास क्या बोलते हैं उतना वोटिंग पावर आ गया 60% का? मतलब कंट्रोल है क्या डिसीजन मेकिंग का? है, कंट्रोल तो है। करेक्ट? इज इट अ मेजॉरिटी कंट्रोल? इज इट अ मेजॉरिटी कंट्रोल ऑफ डिसीजन पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग? Yes. ये कब होगा बच्चों? सुनना मेरी बात। when 60% of paid up capital equals to 60% of voting power, ये तभी पॉसिबल है when 60% of shares or 60% of paid up capital is also equal to 60% of voting power in the company. अब ये कब नहीं होगा? in case of DVR, differential voting rights. अब सुनो मेरी बात, अगर मैं कहूं 10 shares, okay everybody, equals to only 1 vote, तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर लेके कुछ फायदा है क्या? 10 shares equals to only 1 vote. ओके, मैंने तुमको लेफ्ट वाले एग्जांपल में क्या बताया कि 60% पेड अप कैपिटल इक्वल्स टू 60% वोटिंग राइट, वोटिंग पावर। तभी तुम कह सकते हो कि हाँ भाई इसके पास मेजॉरिटी वोटिंग पावर है। ये कब हुआ? व्हेन 1 शेयर इक्वल्स टू 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट। तो जितने शेयर लो उतना तुम्हारे पास वोटिंग पावर आ गया। तो अगर तुम्हारे पास 60% शेयर है तो 60% वोटिंग पावर भी है, मतलब मेजॉरिटी तुम्हारे पास। ओके डियर, दैट वाज ओके। बट अगर ऐसे कोई नए टाइप के अलग टाइप के शेयर्स आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इन दैट एग्जांपल अगर मैं कहूं दैट 10 शेयर्स इक्वल्स टू 1 वोट, आर यू गेटिंग क्लियर? तो अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के शेयर्स है, हम लोग करेंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, तो 60% शेयर्स रह के भी कोई फायदा नहीं ना, तुम्हारे पास वोटिंग पावर इनफैक्ट कम है। ठीक है क्लियर? दैट्स व्हाई इन केस ऑफ एसोसिएट कंपनी आल्सो या फिर सब्सिडरी में हमने पेड अप कैपिटल का कांसेप्ट ही उड़ा दिया। उड़ा दिया मतलब हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ये नहीं देखते हैं, तुम्हारे पास वोटिंग पावर कितनी है ये देखते हैं। तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स लेके भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज किसी और के पास ऐसे शेयर हो सकते हैं जिसके पास वोटिंग पावर ज्यादा है। अब ये वाले एग्जांपल में वोटिंग पावर ज्यादा है या कम है? व्हाट डू यू थिंक? ये कम है ना, ये ऐसे टाइप ऑफ शेयर है फिलहाल जहाँ पे वोटिंग पावर कम है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्लियर? पक्का? तो बस ज्यादा शेयर रह के भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए लॉ में अब बहुत जगह पे वर्डिंग कौन सा यूज करते हैं हम लोग बच्चों? टोटल वोटिंग पावर, नॉट टोटल पेड अप कैपिटल। क्लियर हुआ? यस, टोटल वोटिंग पावर। ओके एवरीवन, फाइन। तो गवर्नमेंट कंपनी में पेड अप कैपिटल यूज किया गया था वर्ड, पर वहां पे भी उन्होंने प्रोविजो डाल दिया था। वहां पर अगर तुमको याद रहेगा तो गवर्नमेंट कंपनी में भी उन्होंने प्रोविजो डाल दिया था। चेक करो डेफिनेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में वर्ड यूज दिस एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल वहां पर। और उन्होंने भी नीचे प्रोविजो डाल दिया कि अगर गवर्नमेंट कंपनी कल जाके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स देती है, देन टोटल पेड अप कैपिटल को वहां पर भी हम लोग रिप्लेस करेंगे विद टोटल वोटिंग पावर। तो वही बात घूम फिर के। So basically we now we don't check number of shares held, we check total voting power. अब उसमें तुम्हारा 40% शेयर्स आए या 60% शेयर्स आए, वो बात की बात हो गया, मतलब that we will not check, we will check total voting power. Okay, all of you got it here? पक्का? Good. So controls more than one half of total voting power. Okay everybody? जगह
either at its own, मतलब खुद ब खुद। इसकी बात चल रही है बच्चों यहाँ पे। होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनी में क्या कर रहा है, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, हाँ या ना? खुद ब खुद, इधर एट इट्स ओन मींस बाय देमसेल्फ, क्लियर, बाय द होल्डिंग कंपनी itself, या फिर और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी की डेफिनेशन में फिर से सब्सिडियरी आ रहा है। ओके गुरु, समझा कि नहीं? रितिका, हाँ सर। Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस, ऑल ऑफ यू श्योर? अब मुझको बताओ, पहला वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चलेगा? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडीज, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 1 इन दैट। एंड पॉइंट नंबर 2 में बच्चों क्या है, टोटल वोटिंग पावर है ना? पॉइंट नंबर 1 में बच्चों है, आर दे यूजिंग द वर्ड वोटिंग पावर? नो। तो इज देयर अ चांस कि कोई कंपनी होल्डिंग तो दूसरी कंपनी सब्सिडियरी बन जाएगी इवन विदाउट ओनिंग वन सिंगल शेयर? पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। जस्ट लाइक एसोसिएट कंपनी में हम लोगों ने देखा था सेम कंसेप्ट, कि अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में एक शेयर भी नहीं है, स्टिल दैट कंपनी कैन बी होल्डिंग कंपनी, तो दूसरी कंपनी अपने आप बन जाएगी सब्सिडियरी इवन विदाउट होल्डिंग वन सिंगल शेयर, अगर वो कंपनी के पास क्या है बच्चों, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन बीओडीज है। तो ये कंट्रोल कैसे आएगा? अग्रीमेंट, खत्म, है ना? कुछ होने तो अग्रीमेंट है कि नहीं? हमारी कंट्री नहीं, हमारी कंपनी को आप संभालो, है ना? या फिर हमारी कंपनी के बीओडीज आप सिलेक्ट करो, चूज करो किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये पावर हम आपको देते हैं, क्लियर? दैट कैन बी एन अग्रीमेंट। यू कैन से दूसरी कंपनी के पास क्या है, कंट्रोल है। समझे सब लोग? ऑल ऑफ यू ओके और नॉट? टेल मी, पक्का? ध्यान दे, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन, द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बीओडी का मतलब क्या होता है? शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल बाय अनदर कंपनी। ओके, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीओडीज के कंपोजिशन को कंट्रोल कर पा रही है व्हेन इफ द अदर कंपनी, कौन सी वाली बच्चों, होल्डिंग कंपनी, बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर, कुछ ना कुछ बच्चों उनके पास अथॉरिटी है, एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मतलब क्या, तो मैंने लिख के दिया था कहीं ना कहीं, टैक्स में रहेगा या फिर कंपनी लॉ में रहेगा? इच्छेनुसार, लिबरल, करेक्ट, इच्छा अनुसार। ओके, चॉइस, चॉइस ना, बाय चॉइस, दैट फ्रीडम है, ऑप्शन है, उसके हिसाब से, है ना, उनके हिसाब से। फाइन, टेल ऑल ऑफ यू, यस, बताओ, हुआ यहाँ तक? सो एट इट्स डिस्क्रिप्शन, किसका डिस्क्रिप्शन बच्चों, किसका ऑप्शन है, चूज, और ये चूज है, चूजिंग करने के लिए पावर होल्डिंग कंपनी का, हो ना? जब मन चाहे रखो, जब मन चाहे तब निकालो, ध्यान देना। बट कंपोजिशन बीओडी मतलब क्या, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी, पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज, पॉसिबल है? यस बैंक में हुआ था, जेट एयरवेज में करते हैं, जो कंपनी डूबने को आ जाती है पूरा का पूरा बोर्ड को लात मार देते, निकलो ऐसे, दैट कैन बी बाय शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, बट वन कंपनी हैज कंट्रोल ऑन द बीओडीज ऑफ अदर कंपनी, हाँ वी कैन चूज। और तुमको पता है अगर बीओडी का तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में आ गया तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली यू आर कंट्रोलिंग द कंपनी ओनली, डे टू डे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग बीओडी के पास है, क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर, shares held by a company or power exercisable by it in another company in a fiduciary capacity, fiduciary contract act, CA foundation, fiduciary, जवळचे भरोसा, ट्रस्ट, हाँ तो उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ ना मैं, ये तो पढ़ने को मुश्किल है, fiduciary, गुड फेथ, हाँ, गुड फेथ, यस सर, बोनाफाइड, गुड फेथ, फेथ, ट्रस्ट, करेक्ट एवरीबॉडी? ओके, fiduciary। अब भाई क्या लिख रहे थे तुम, लिख दो। यस एवरीबॉडी, fiduciary, अब ध्यान देना। So shares held by a company or power exercisable by it in another company
in fiduciary capacity shall not be counted for the purposes of determining the holding subsidiary relationship. मतलब यहाँ पे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को भरोसे के ऊपर कुछ शेयर्स दिए हैं कि आप हमारे कुछ शेयर्स रखो और यू कैन कीप सम इन्वेस्टमेंट इन आवर कंपनी, यू कैन कीप सम इन्वेस्टमेंट इन आवर कंपनी, मतलब उनके पास अपने कुछ शेयर्स हैं, समझ रहे हो, बट इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग डिविडेंड और वोटिंग पावर के लिए, बस कुछ शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं इन सम यू कैन से गुड फेथ और बोनाफाइड फिडुशियरी कैपेसिटी। इन दैट केस ये वो वाला जो हम लोग होल्डिंग देख रहे हैं ना, मतलब वो वाला जो उनके पास जितने भी शेयर्स है दैट विल नॉट बी काउंटेड for considering your holding subsidiary relationship. So one company can invest or keep shares in another company in a fiduciary capacity. मतलब बस ट्रस्ट के लिए, समझ रहे हो, तो वो completely निकल जाएंगे या फिर completely हम उसको इग्नोर करेंगे for the purpose of checking holding subsidiary relationship. ठीक है, वहां पे कुछ कमर्शियल एंगल है कि नहीं है, नहीं है, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। समझे ऑल ऑफ यू? गॉट इट एवरीबॉडी? यस, आगे बढ़े। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, तुमको केस स्टडी में देंगे 8 डायरेक्टर है, उसमें से 6 को निकालने का या फिर रखने का पावर है, इज दैट कंट्रोल? ओके, ऑल और मेजॉरिटी, अगर 8 में से 2 तो क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी है क्या? नहीं है। अगर 1 या 2 ही डायरेक्टर का तुम्हारे पास पावर है आउट ऑफ मान लो 8 डायरेक्टर है टोटल, दैट इज नॉट योर कंट्रोल। ओके एवरीबॉडी, समझे? तो अगर ऐसा कुछ अग्रीमेंट रहा बिटवीन सम कंपनीज, स्पेशली मर्जर्स के टाइम ऐसा होता है कि जो नई कंपनी बनेगी उसमें नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 1 सीट हमारी रहेगी या फिर 1 सीट पे हम लोग बताएंगे कि कौन वहां पे बैठेगा कौन नहीं, सो दैट 1 सीट इज नॉट मेजॉरिटी, समझे? तो कोई अग्रीमेंट है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट और बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारे जितने डायरेक्टर्स है वो सब के सब या फिर मेजॉरिटी ऑफ देम वी विल चूज कि कौन आएगा कौन नहीं, दैट विल बी देन कंट्रोल। क्लियर एवरीबॉडी? समझा? आगे बढ़े हम लोग। तुम्हारा हाँ यहाँ पे तुम्हारे पास स्पेस भी है ना, ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान दो, ठीक है। सो वी आर मेनली फोकस विद व्हाट, टोटल वोटिंग पावर। अब ध्यान देना, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। ये जगह भी शायद कम पड़ जाएगी, वी विल राइट इन नोटबुक, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द नोट्स चलेगा। ए कंपनी होल्ड्स इन बी कंपनी, ओके, पहली बात तो ध्यान देना। अब मैं जब जब परसेंटेज लिखूंगा तो तुम डीम्ड मान ही लो कि वी आर टॉकिंग अबाउट पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल वोटिंग राइट, समझे? नॉट पेड अप शेयर कैपिटल, 50% ऑफ वोटिंग राइट, चलेगा, वी आर लिख रहा हूँ। चलो बताओ क्या संबंध है इनका, होल्डिंग सब्सिडियरी, हाँ 50% है ना, पक्का 60% चाहिए अभी, बाप रे, नया लॉ बना के लेके और तुमने, अरे ऑनलाइन तो आंसर कर सकते हो ना, करो ना, किधर चले गए लोग? Sir, more than 50%. 50% में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एसोसिएट हुआ। वाह 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 समीर, एसोसिएट के लिए एटलीस्ट 51%। Associate के लिए 20% चाहिए. गवर्नमेंट गई वैसे। 20 to 50 is associate. मुझको लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता था और मैं मेरे भ्रम में था। 51% बाय द वे गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, 20 to 50% लिख के दिया था मैंने, लिख के दिया है क्या? वो सब क्या करने का, उसका कचरा है वो, तो सब है ना, कुछ काम तो नहीं है, राइट? नीरज सर तो है बार बार पढ़ाने के लिए, है ना। बच्चों क्या है यहाँ पे, एसोसिएट कंपनी कौन है, ए या बी? अच्छी बात, ओके, बी कंपनी इज क्लियर है, मैंने बोला ना बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। क्लियर डिलियर डन डिलियर बच्चों? Yes, sir. पहले मुझको पूरा लिखने दो, देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन। $50.4 सब्सिडियरी। सब आज सुनो क्या है, क्या वर्डिंग है इसके लॉ में, देखो ना भाई, मेरे पास क्या देख रहे हो,
मोर देन वन हाफ का मतलब क्या होता है भाई? मोर देन वन हाफ, इसलिए More तुम than बोलते 50. हो ना मुझको फाउंडेशन में मैथ्स की हुई, इसीलिए एटलीस्ट और मोर देन लेस देन समझते नहीं अपने को। मोर देन वन हाफ मतलब क्या? वन हाफ मतलब 50% ले लो। मोर देन 50% बोला, 50.4 इज मोर देन 50%, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? हाँ, अच्छी बात, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दैट एटलीस्ट, अगर चाहिए रहेगा तो। एटलीस्ट नहीं बोल सकते मैं, मोर देन नहीं चाहिए, समझे? एटलीस्ट नहीं बोल सकता मैं, टेक दिस, है ना, मोर देन वाला। इधर इक्वल टू मत कर देना गलती से, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? हाँ, बी कंपनी बताओ बच्चों क्या हो गया? बी कंपनी है, तो ये तुम्हारा हो गया Subsidiary company. सब्सिडियरी, और ए कंपनी क्या बना? Holding company. फैंटास्टिक। समझ रहे हो कुछ? तुम पहले ध्यान दो, यहाँ पे लिखने का काम तुम कोई भी कर लेगा। रितिका, ओ रितिका, Yes, sir. अब तीसरा एग्जांपल तुम बताओ, आंसर देखो। हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। 51% पे बताओ क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी है ना? Yes, sir. हाँ, नो चेंज इन आंसर। गवर्नमेंट कब होता है? 51% तो चाहिए, प्लस प्लस क्या? वो गवर्नमेंट ने होल्ड करना चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन, या फिर गवर्नमेंट कंपनी ने होल्ड करना चाहिए तो भी चलेगा। ओके, ओके टिल हियर एवरीबॉडी? Yes, sir. 51% रहा तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट नहीं बनता है, वो गवर्नमेंट ने कुछ होल्ड किया तो गवर्नमेंट कंपनी बनेगा, ठीक है? यस एवरीबॉडी, पक्का है ना? अरे कुछ तो बोलो। अब देखते हैं कुछ को कुछ पता है क्या? लेट मी चेक। पॉसिबल ऐसा? ब्रांच ऑफ कंपनी। क्या क्या बोला? नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। Wholly owned Wholly company. owned. Wholly owned subsidiary. Sir. ओनली, अच्छा होनली, Sir, WHO. आई गॉट इट, आई गॉट इट। WHO नहीं है वो, आई गॉट इट। WHO क्या रहेगा फिर? ओपीसी का क्या संबंध? और मां, इज काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ कंपनी। Wholly owned subsidiary. कंपनी लॉ बेसिक्स, एवरी कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ब्रांच तो बोलो ही मत। एक बार ओपीसी दिखता, क्योंकि ओपीसी भी कंपनी आती है, ए कंपनी अलग, बी कंपनी अलग, ओके? दो अलग अलग लोग है वो, मर्ज मत करो उनको। एवरी कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो बेसिक है एकदम। ए कंपनी अलग, बी कंपनी अलग, समझे? पक्का? दोनों के रजिस्टर मेंबर अलग बनेंगे, दोनों के एमओए, एओए, आरओएम कुछ भी रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरीथिंग विल बी सेपरेट, ओके? ब्रांच तो बिल्कुल भी मत बोलना। ए कंपनी ने पूरा का पूरा शेयर कंट्रोल कर लिया बी कंपनी का, तो क्या बच्चों बी कंपनी की मौत हो गई? मौत आ गई, बोलो। बी कंपनी जिंदा रहेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी, तुम मरती कब है फिर कंपनी? वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन करने के बाद, वाइंड अप करने के बाद एक कंपनी खा गई बी कंपनी को, यहाँ पे देखो, तो बी कंपनी गायब नहीं ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी है अभी भी, ठीक है? तो ओनली डिफरेंसेस, तुम लोग कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, इट इज होल्डी ओन्ड कंपनी, बस। क्या बोला? होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी, होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी, पूरा का पूरा कंट्रोल, WOS नॉट WHO, ठीक है? चलो लिखो ये, और जगह लगने वाली वो तो छोड़ दो, पर लिखो चलो। इधर तुमने गड़बड़ किया ना 50% के बाद के आसपास, देख लेना तुम लोग, अगला एग्जाम लगेगा पक्के से।
50, 50.5, 51 is very risky area between associate, subsidiary and government. ठीक है? Any doubt? हो गया? समीर, गुरु, ऋतिका, आदित्य, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ू। अभी तो बस ट्रेलर था तुम्हारा, ठीक है? जस्ट योर ट्रेलर। ये याद है तुमको कुछ? यहाँ पे कुछ दिया था तुम्हारा? चेक द डेफिनेशन। एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ, ये सभी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, मतलब मोर देन वाले, ठीक है? मोर देन वन हाफ वाले ऑफ द टोटल पार्ट वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन, डायरेक्ट खुद डायरेक्टली उनके पास कितना है बच्चों? मोर देन वन हाफ है कि नहीं? और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, ठीक है? अकेले नहीं तो जुड़ के साथ, बाकी के लोगों के साथ। बाकी के लोग कौन है? उनके सब्सिडियरी कंपनी ही है, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक कंपनी होल्ड्स, अब ध्यान देना, इन बी कंपनी 60% वोटिंग राइट्स। क्लियर यहाँ तक? तो होल्डिंग सब्सिडियरी बना इनका संबंध? इनका संबंध बना कि नहीं बना? होल्डिंग सब्सिडियरी बना। एंड बी कंपनी होल्ड्स इन सी कंपनी, लेट अस से 55%। बी और सी का कोई संबंध बना? बना। तो ए और सी का कोई संबंध बना? ऑल्सो बना। ए इज होल्डिंग नॉट इवन वन सिंगल शेयर इन सी कंपनी, फिर भी हाँ बोल रहे हो? पक्का? क्यों? इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली तो क्या, इनडायरेक्टली तो है, क्योंकि वहां पे वर्डिंग क्या था? ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी। बोला ना, अल्टीमेटली जो भी कंपनी है उसका मोर देन वन ऑफ कंट्रोल आ रहा है कि नहीं अपने पास? देखो, सी का मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास? बी के पास। और बी का कंट्रोल किसके पास है? ए के पास। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ए का कंट्रोल, ए हैज कंट्रोल ऑफ सी। क्लियर टिल ऑल ऑफ यू? एवरीवन गॉट क्लियर? समय? Yes, sir. तो ये बोलो, ये होल्डिंग और ये सब्सिडियरी, इनके दोनों के बीच में बराबर है। एंड बी और सी में बच्चों क्या? ये होल्डिंग बना तो सी इज व्हाट? सब्सिडियरी। सो अल्टीमेटली ए इज आल्सो व्हाट बच्चों? होल्डिंग, और कॉल इट एज, लेट अस से डीम्ड होल्डिंग, क्योंकि डायरेक्ट शेयर नहीं है बट इनडायरेक्टली तो है ना। डीम्ड होल्डिंग ऑफ व्हाट? सी कंपनी। क्लियर है? सी इज व्हाट? डीम्ड सब्सिडियरी ऑफ, बोलो,
अरे कौन क्या किसका बोलो. वेरी गुड. नेम सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी. क्लियर हुआ यहाँ तक? तो वन थिंग इज क्वाइट श्योर, लिखा ये लिख रहा हूँ. वन थिंग इज क्वाइट श्योर कि डायरेक्टली शेयर नहीं रहा तो भी चलता है. स्टिल ए हैज कंट्रोल ऑफ सी, है ना. इनडायरेक्टली लिख लो फटाक से. हुआ? फाइन. आगे बढ़ू मैं. अब इसके आगे के जो भी एग्जांपल्स है अलाउ दिस elaborate. I'll give you example here, चलेगा? अगले वाला एग्जांपल. ओके. कौन था अपने ए कंपनी था ना. ए कंपनी holds in B company. Pay attention, okay? A company holds in B company. Let us say 60%. Holding subsidiary हम संबंध बना. Okay. ध्यान देना. B company holds in C company 30%. Okay. B company holds in C company 30%. Clear everybody? And A company holds in C company मान लो 25%. तो क्या हो रहा है यहाँ? कॉम्प्लेक्स हो रहा है कुछ? बताओ. ए और सी का क्या संबंध हुआ? इज इट होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ओनली? ऑल ऑफ यू. क्यों? वेरी गुड. दोनों मिला के 55. वेरी गुड. ठीक है. तो ए और बी में क्या संबंध है पहले मुझको ये बताओ. होल्डिंग सब्सिडरी है. ओके. एच डॉट एच मतलब ए इज होल्डिंग एंड बी इज सब्सिडरी. बी और सी में बच्चों क्या संबंध है? वेरी गुड. लिखो. चलो चालू करो. पर ए और सी में तो एसोसिएट है बट स्टिल सी इज व्हाट नाउ इनडायरेक्टली सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी. गुरु समझा? हाँ सर. डंड लिया. अब हुआ ये भी तुम्हारा क्लियर हुआ? ध्यान दो. ए कंपनी बी कंपनी सी कंपनी. ओके. मान लो ए कंपनी होल्ड्स इन बी कंपनी वही 60%. सी में ले लिया मान लो 80%. ठीक है. एवरीवन ओके डल जाओ. ओके. देन वी हैव लेट अस सी डी कंपनी. चलेगा. बी होल्ड्स इन डी 40% and C holds in D
20%. Okay, and A holds in D nothing. A holds in D nothing. तो कौन सा क्या क्या संबंध बन रहा है? टेल मी नाउ. A और B का क्या संबंध है? ये तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी है ना? A is holding and B is subsidiary. यहाँ पे A और C में होल्डिंग सब्सिडरी. ओके लिया बराबर ना? बिटवीन C and D एसोसिएट 20% वोटिंग राइट्स है. D company is associate of C company है ना? और यहाँ पे also associate. very good. D company is associate of B company also. and बच्चों A और D में क्या है? कुछ है? होल्डिंग सब्सिडरी है. क्यों? कृतिका? Yes, sir. More than 50%. अच्छा, मतलब टोटल क्यूमुलेटिव डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मोर देन 50% है. इसलिए अब देखो ना, A कंट्रोल्स B, A कंट्रोल्स C. तो वैसे तो उनका ही जाल है ना, मतलब उनका ही नेटवर्क है. और B और C मिलके ले रहे हैं D को मोर देन 1/2. तो अल्टीमेटली कौन कर रहा है? A ही कंट्रोल कर रहा है. तो व्हाट व्हेनेवर इन डाउट ना, जो भी कंपनी के बारे में सोच रहे हो, वो कंपनी का एक बार ROM इमेजिन करके देखो. व्हाट इज ROM? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. मैंने बोला थोड़ा सा शायद ROM है ना. अब सुनो मेरी बात. इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन डी कंपनी का ROM. बताओ मुझको बच्चों कि डी कंपनी का ROM में किस किस का नाम आएगा? वो नाम बोलो ना. बी कंपनी कितना? 40% वोटिंग राइट्स का मान लो, बराबर है. वोटिंग राइट्स की अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो. और कौन है? सी कंपनी. कितना वोटिंग राइट्स हो गए ना यहाँ पे? 60%. मतलब डी कंपनी का 60% कंट्रोल इनके पास है, बी और सी मिला के. एंड बी और सी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ए मिला के कर रहा है ना. असिस्ट. सही बात है. आर यू गेटिंग? मतलब अगर मैं डी कंपनी की बात करूं, अदर्स बाकी के लोगों के पास है, मतलब कितना बच्चों? 40% ऑफ वोटिंग राइट्स. जो अपने पास डिटेल्स नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो समझता है ना कि दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी. तो इसलिए लॉ में क्या लिखा है बच्चों? बाय इटसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन. क्लियर? और एनी अदर मतलब वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी टुगेदर विद वन और मोर. और लिखा है ना, टुगेदर और लिखा है. इनडायरेक्टली भी चलता है. डीम्ड, फिर से हमें डीम्ड लेना पड़ा. डीम्ड होल्डिंग एंड डीम्ड सब्सिडियरी. तो टुगेदर का मतलब वो खुद ऐसा नहीं है, एक साथ. एक तो एक सिंगल सब्सिडियरी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, या फिर बहुत सारे सब्सिडियरीज के थ्रू कंट्रोल हो रहा है. टुगेदर मतलब वो खुद ऐसा नहीं है, सब मिला के, सब्सिडियरीज मिला के. फाइन. बढ़े आगे. पक्का? तो तुम्हारे वो सब बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं. ये सब क्लियर हुआ? सब्सिडियरी का सब्सिडियरी, या फिर सब्सिडियरी भी नहीं है फिर भी, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट. ओके फाइन. बट यस, ये जो तुम्हारा अल्टीमेट जो है यहाँ पे ऊपर, इनका और ये जो बीच में आ रहे हैं इंटरमीडियरी, वो तो पक्के से तुम्हारे सब्सिडियरी, प्रॉपरली सब्सिडियरी होने चाहिए. क्लियर 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 ऑल ऑफ यू? और इसमें तुम्हारे बहुत और कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन अलग अलग तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकते. ठीक है फाइन क्लियर. अब मान लो बी और ए के बीच में मैंने और दो कंपनीज डाल दिए,
मैंने ए और बी के बीच में और 2 कंपनीज डाल दिया बीच में, और अल्टीमेटली बी को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब मान लो और मैंने अपनी दोनों के बीच में डाल दिया वाई को, वाई कंपनी एंड जेड कंपनी। ओके, ए कंट्रोल्स वाई, ए कंट्रोल जेड, और वाई और जेड मिला के बी को कंट्रोल करते हैं, और फिर बी डी को कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेटली इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। ओके, वैसे वहां पे लिमिट्स है कितने लेयर्स चाहिए, बट अलग अलग तुम्हारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हेलो जादव, हाउ आर यू, कैसे चल रही पढ़ाई? आगे बढ़े हम लोग, चलो ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? सब्सिडियरी, है ना? एवरीबॉडी क्लियर हुआ? सब एग्जांपल्स, ऑल द एग्जांपल्स एसोसिएट कब, है ना? सो मेजॉरिटी और ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को रिमूव करने का पावर भी रहा, देन स्टिल यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट? होल्डिंग कंपनी। क्लियर है ना? दूसरी कंपनी तुम्हारी बन जाएगी क्या? सब्सिडियरी। अब और एक वर्ड है यहाँ पे, आई जस्ट क्विकली मेक यू गो थ्रू इट। ये हो गया तुम्हारा सब्सिडियरी वाला एग्जांपल, ठीक है? सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर ये जो तुमको दिख रहा है, ये गलती से आ गया, बढ़े आगे। The paid up share capital of XYZ Private Limited is 20 lakhs, consisting of 2 lakh equity shares of 10 each. ठीक है? ABC Private Limited and its subsidiary DF के पास 60,000 और 50,000 शेयर्स है in XYZ. ओके, 60,000 और 50,000 मतलब out of how many total shares? Total number of shares are 2 lakhs. Out of that 60,000 and 50,000, but total 1 lakh and 10,000 shares are with one single company or two separate companies? Two separate companies. कौन सी वाली? ABC और उसकी सब्सिडियरी कौन? DEF। ये कौन सा वाला? यहाँ पे प्रॉपर एक डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलता, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जादव, यस यस यस, टेक योर ब्रेक, नो प्रॉब्लम। कौन सा डायग्राम आएगा जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, वैसा के वैसे आएगा एक? तो बताओ सबसे ऊपर किसको लिखे फिर? XYZ को, ABC को या DEF को? सबसे ऊपर किसको लिखना चाहिए? ABC को लिखेंगे हम लोग, ठीक है? बिकॉज वहां पे क्या लिखा है? ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी। तो ABC की एक सब्सिडियरी है कौन? DEF। बराबर है एवरीबॉडी? ओके, ये तो है इनका संबंध दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों होल्डिंग सब्सिडियरी। पर इन्होंने क्या किया? दोनों ने शेयर इन्वेस्ट किया, ABC ने भी किया किसके अंदर बच्चों? अब कौन है तुम्हारा? XYZ में, करेक्ट। कितना परसेंटेज लिया? एज अ परसेंटेज कहूं तो 30% कहने से 60,000 आउट ऑफ 2 लाख शेयर्स इज व्हाट? 30% चलेगा। एंड किसने बच्चों? DEF ने भी लिया। कितना लिया XYZ में बच्चों? 50,000 शेयर्स आउट ऑफ 2 लाख, मतलब क्या 25%? क्लियर? क्या मिलके आया है? मतलब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल हुआ? कितना हुआ? Yes, sir. 55%. Very good. So what will you say? Since together with and one or more of its subsidiary, कितना कंट्रोल है? इफेक्टिव कंट्रोल। एक मिनट रुको, अरे बारिश चल रही फिर से। हाँ भगत की, अरे हाँ बड़ा काम चल रहा है। ओके भाई, काम चले ना चले, बारिश चलोगे तो अपन निकल लेते भाई। मेरे को ध्यान नहीं, मैं घर से पढ़ा लूंगा। ऐसा नहीं करना, ये और मशीन का आवाज आ रहा है। ठीक है, हो गया 55% लिखा।
You are looking beautiful, sir, in this beard. Baba is back. Nalek Zadav. हाँ, मिलो तुम लोग, अभी तुम लोग पढ़ाई में बिजी रहोगे ना, एग्जाम के बाद आ जाओ, कुछ कर तो है फाइनली यहाँ पे। 55% इफेक्टिव कंट्रोल मतलब मोर देन, बोलो मोर देन 1 हाफ, करेक्ट, वेरी गुड, मोर देन 1 हाफ। कुछ बात होती कि नहीं तुम्हारे गुरु समीर पुष्कर से? क्या सर? कुछ नहीं, ये ना तेरा टिपिकल आंसर है, हाँ सर, क्या सर, ना सर, बस तू क्वेश्चन को क्वेश्चन करता, समझ गया मैं, है ना समीर? ऐसे ही ना हो, पुष्कर के साथ बात हुआ सर। यार कैसे समझ रहा तेरे को, मैंने पूछा था करके, हो गया ये, मोर देन 1 हाफ कंट्रोल है, करेक्ट। पहले क्वेश्चन तो देख लो, is XYZ a subsidiary of ABC? What is your answer? Yes. Yes. Since control is of, बोलो जल्दी रे बाबा, 55%. Yes. यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है 1 share is 1 vote, वो अलग बात है, तो मैं और उसमें जाऊंगा नहीं डिटेल में, फिलहाल तुम इतना ही लिखो फिलहाल। Yes, since control is of 55%, in bracket 30 plus 25, खुद का 30, दूसरों के थ्रू 25। Yes. Congrats sir for 6,000 family, thank you दादो। अगला, अब ध्यान देना, would your answer be different if, तो यहाँ पे है, मान लो बच्चों केस नंबर 1, सर समीर अपना संपा है क्या? नहीं, ये दूसरा संपा है, वो दूसरा संपा है, उसका नाम क्या था, समीर पटेल था, ये समीर पाटोड़ है, और ये भी संपा है। संपा हमारे दूसरे बैच में था समीर पटेल, तो उसको संपा कहते थे। अच्छा, तुम भी संपा बन गए, तो ऐसे ही करने में क्या करो। आगे बढ़े, would your answer be different if DEF, कौन है DEF? ये वाला, is holding 1,10,000 shares in XYZ and no shares are held by ABC in XYZ? ये भी कर लिया हम लोगों ने, इनफैक्ट सबसे स्टार्टिंग में यही किया था, पर केस नंबर 2 यहाँ पे लिख दो। एकदम टॉप में कौन बच्चों? टॉप में ABC रहेगा, there is no change because ABC is holding of DEF, करेक्ट, बराबर है, वहां पे तो चेंज नहीं है तुम्हारा, so there what holding subsidiary तो है तुम्हारा between ABC and DEF। अब DEF सेकंड वाले केस में क्या बोला था, holds how much? 1,10,000 shares. In XYZ is 1,10,000, मतलब how much share directly? 55%. 55% of voting rights, हाँ या ना? तो DEF becomes what of XYZ? Holding company of XYZ. Of XYZ। तो सब्सिडियरी का सब्सिडियरी, अपना भी सब्सिडियरी, यस बाय ज्यादा टेक केयर बाय, सब्सिडियरी का सब्सिडियरी, अपना भी सब्सिडियरी हो गया, अरे हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, so ABC becomes holding of XYZ even if there is no shares held by ABC in XYZ, clear? would your answer be different बोला है मतलब, पहले वाले में क्या बोला हम लोगों ने, सब्सिडियरी है वो, इस XYZ सब्सिडियरी ABC, आंसर इज यस, तो हम लोग बोलेंगे आंसर इज नॉट डिफरेंट, मतलब फिर से वही, that XYZ is still subsidiary of ABC in this structure also। वाह, Yes sir. सभी को पक्का, और एक करें, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, ऑल ऑफ यू आगे बढ़े, अब देखो मजा आएगा, और मजा आएगा, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी वाले एग्जांपल, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़, बहुत पैसा है, consisting of 10 lakh shares of 10 each, obviously सही बात। दूसरे वाले, क्वालिटी फॉर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सुप्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड are holding 3 lakh and 2,50,000 equity shares respectively, are holding
तो किसमें बच्चों होल्डिंग दिया नहीं है ना, वो एडवांस में रहेगा, एडवांस में, ठीक है, एडवांस कास्टिंग में यू दे आर होल्डिंग कितना बच्चों 3 लाख एंड 2,50,000 शेयर्स आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी टोटल शेयर्स 10 लाख में से, ठीक है, गुड। अब क्वालिटी एंड सुप्रीम आर सब्सिडियरीज ऑफ यूनिक, आर सब्सिडियरीज ऑफ बच्चों व्हाट यूनिक। तो पहले हमेशा इतना ध्यान दो कि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितने हैं क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितने क्वेश्चन में, वेरी गुड, 4, वेरी गुड, यूनिक, क्वालिटी, सुप्रीम, एडवांस, सही बात है। अब कौन किसका होल्डिंग है, हु इज होल्डिंग, ये हमको क्लियर कट देके रखा बच्चों, यूनिक है, अरे हाँ या ना, यूनिक इज होल्डिंग ऑफ व्हाट बच्चों, किसका किसका, क्वालिटी का एंड सुप्रीम का, इट इज गिवन टू अस, तो हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं, और हम लोग बोलेंगे हाँ भाई है तो है, होल्डिंग है और ये सब्सिडियरी है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडियरी है। आगे उन्होंने क्या किया बच्चों, इज यूनिक होल्डिंग एनी शेयर्स इन एडवांस कास्टिंग, यूनिक तो नहीं ले रहा है कुछ, क्वालिटी और सुप्रीम में ले लिया, क्वालिटी एंड सुप्रीम हैव शेयर्स और नो इन एडवांस, है ना, एडवांस कास्टिंग ना, एडवांस कास्टिंग, सही बात, कितना बच्चों, हमें जैसे परसेंटेज, क्वालिटी का परसेंटेज कितना है, किसके कितने शेयर उसके पास भाई, 3 लाख है ना, 30%, Yes, sir. 30% वोटिंग राइट्स, और सुप्रीम का आई थिंक 25%, 25%. ओके, लिखो फटाक से, म्यूट पे जाओ जिसका आवाज आ रहा है, हुआ, समझ रहे हो ना क्या चल रहा है, क्या यूनिक ने एक शेयर भी लिया एडवांस का, No. No, sir. एंड यूनिक विल बिकम होल्डिंग ऑफ एडवांस, Yes. Yes, sir. तुम्हारा मानेंगे हम लोग डीम्ड होल्डिंग, तुम्हारा बन जाएगा बच्चों क्या, डीम्ड क्या, Subsidiary. वेरी गुड, फाइंड लिया ऑफ यूनिक एंड एडवांस, एक दूसरे का, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, वेदर एडवांस इज अ सब्सिडियरी ऑफ यूनिक, आंसर इज Yes. सिंस, मैंने सिंस को यस कर दिया तो यस करना चाहिए, यस, सिंस इनडायरेक्टली कितना कंट्रोल है, 55%. करेक्ट, थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरीज ना, है कि नहीं बच्चों, तो तुम ये डायग्राम ड्रॉ करोगे आंसर में चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल, ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर, इनडायरेक्टली इनके पास कंट्रोल आ रहा है 55%, आगे बढ़े हम लोग, Yes, sir. will your answer be different if unique controls the composition of BODs of advanced casting, will your answer be different, No, sir. No, sir. अगर तुम BOD कंट्रोल कर सकते हो बिना कोई शेयर होल्डिंग के भी मान लो, तो तुम अपने आप होल्डिंग बन ही जाते हो, होल्डिंग के लिए बच्चों शेयर होल्डिंग कंपनी बनने के लिए शेयर होल्डिंग जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द BOD and still be treated as holding company, clear all of you, Yes, sir. sure, so answer will Yes. not be same, मतलब all answer will not be different, it is exactly same, clear हुआ, and control composition BOD मतलब कितने बोर्ड कितने डायरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे हम लोग, More than half. More than क्या बोला, more than one, More than half, sir. हाँ more than half, Majority. yes, मेजोरिटी और ऑल लिखा है, मोर देन हाफ नहीं लिखा है, मेजोरिटी और ऑल डायरेक्टर लिखा है, यू कैन Sir, majority तो more than half automatically हो जाएगा. हाँ 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 ऐसा बोलो, हाँ ठीक है, बट आई ट्राई टू कीप द सेम लैंग्वेज सो दैट यू विल राइट ऑल्सो सेम लैंग्वेज, ठीक है, Yes, sir. ओके, फाइन क्लियर ऑल ऑफ यू, Yes, sir. और कुछ डाउट अभी आज के लिए, ऑनलाइन जो यूट्यूब पे थे धन्यवाद, no, sir. No, sir. कृतिका, आदित्य ओके, सम्या, Yes, sir. गुरु ऑल ओके, Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क के लिए क्या फिर,
Revision. Sorry. Revisions. ICS एलिमेंटल से फिर से पढ़ा करो, ठीक है? अब मैं कहूँगा ऑलरेडी लिया। Yes, sir. चलो जो YouTube पे लाइव है थम्स अप दे दो, कमेंट्स दे दो, लाइक द क्या वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. Bye, sir. बाय।